दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में कि किसी भी पिक्चर को शेडिंग कैसी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेडिंग के लिए पेंसिल जो है वो है 4B, 6B और 8B। ये तीन पेंसिल जो है इससे शेडिंग बहुत अच्छी होती है। आप 4B से भी कर सकते हो, 6B से भी कर सकते हो, 8B से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले शेडिंग करते समय इन तीनों में से हम कोई भी एक पेंसिल ले सकते हैं। ओके। और इस पेंसिल का ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल को बहुत ज्यादा शार्प करते हैं। तो इस पेंसिल को बहुत ज्यादा शार्प नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा शार्प करने से क्या होता है कि इसका ये जो सामने का जो टोक है ये टूट जाता है। तो इसलिए इसको ज्यादा शार्प नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो शेप में हमको शेडिंग करना है, जिस शेप में, वो शेप हमको ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद शेडिंग की जो स्टाइल है वो शेडिंग की स्टाइल एक जैसी ही रखनी चाहिए। मतलब अगर आप ऐसी आड़ी शेडिंग करते हैं तो पूरे पिक्चर में आपको आड़ी ही शेडिंग करनी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि कभी ऐसी आड़ी शेडिंग करते हैं एक ही पिक्चर में, और कभी थोड़ी देर बाद ऐसी खड़ी शेडिंग करते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर ऐसी तिरछी शेडिंग करते हैं। तो ये गलत तरीका है शेडिंग का। आप शेडिंग की एक ही स्टाइल रखिए। अगर आड़ी करनी है तो पूरे पिक्चर में सब आड़ी ही करो, और अगर खड़ी करनी है तो पूरे पिक्चर में खड़ी ही करो, तिरछी करनी है तो तिरछी ही करो। या फिर आप इसको से राउंड राउंड भी कर सकते हैं। राउंड राउंड भी एक शेडिंग होती है। बट शेडिंग करते समय एक बात ध्यान रखना बच्चों कि आप पेंसिल को जैसे पकड़ते हैं, जैसे होल्ड करते हैं, बस पेंसिल को वैसे ही पकड़े रहना है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसा शेडिंग करोगे तो इसका ये जो टोक है ये फ्लैट बन जाता है। तो ये टोक फ्लैट बनने से शेडिंग और भी अच्छी होती है। बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी देर ऐसी शेडिंग करते हैं और फिर बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, हंसते हैं, पेंसिल ऐसी ऐसी घुमा देते हैं, फिर इसका जो है इसका एंगल चेंज हो जाता है और फिर ऐसे पेंसिल के स्ट्रोक दिखने लग जाते हैं। तो पेंसिल के स्ट्रोक नहीं दिखना है। शेडिंग करते समय एक जगह पर यहाँ पर प्रेस करना है और इसको साथ सामने छोड़ देना है। मतलब अपने आप यहाँ पे डार्क होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है और सामने लाइट होता है। तो ये एकदम पास पास में करना है, एकदम मक्खन जैसी शेडिंग दिखनी चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैंने ये एक पिक्चर ड्रॉ किया। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसमें शेडिंग कैसे करनी है। अब देखो, सबसे पहले ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन को लगकर आपको शेडिंग करनी है। हाँ, सबसे पहले देखो ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके रखा है पेज पर। अब इसकी ये जो आउटलाइन, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं अभी मैंने नेचर ड्राइंग किया है यहाँ पर, आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। और सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला था कि पहले आड़ी शेडिंग करना है तो आड़ी ही करना है, खड़ी करना है तो खड़ी ही करना है, लेकिन ज्यादातर आड़ी शेडिंग ही करना चाहिए। अभी देखो ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन को लग के शेडिंग हमें करना है। और पेंसिल को घुमाना नहीं है, उसको पकड़े रहना है, उसको घुमाना नहीं है। फिर उसका ये जो टोक है ये टोक शार्प बन जाता है, एकदम फ्लैट बन जाता है, फ्लैट बन जाता है, और उससे शेडिंग अच्छी हो जाती है। अब बच्चों, शेडिंग के बाद हमें एक करना है कि इसको और स्मूथ बनाने के लिए आपको इसको रब करना है। अब रब करने के लिए आप उंगली से भी रब कर सकते हो, देखो, लेकिन यहां पर अपनी जो उंगली है ये खराब हो जाती है। तो आप इसको उंगली से रब कर सकते हो, या फिर जो ये रहता है टिश्यू पेपर से भी रब कर सकते हो, या फिर अपने सादे पेपर से भी रब कर सकते हो, या फिर कपड़े से भी रब कर सकते हो। ये देखो, इसको रब करने से क्या होता है कि ये जो शेडिंग है एकदम स्मूथ बन जाती है। और जो भी शेडिंग समझो बाहर जाती है आउटलाइन के, तो फिर उसको आप इधर से रब कर सकते हो। वापस रब करने के बाद
फिर वापस से शेडिंग शुरू करते हैं अपन। वो रब करने के बाद क्या होता है, उसका जो टोन है वो टोन फिर से चेंज होने लगता है, थोड़ा लाइट हो जाता है। तो आप उसके ऊपर और उसको डार्क कर सकते हो। ये देखिए, शेडिंग करना है और फिर उसको उंगली से रब करना है। आप चाहे तो कपड़े से भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर से कर सकते, किसी भी पेपर से आप शेडिंग इसको दे सकते हो। ये देखिए, ये जो 4B 6B 8B मैंने जो कहा था, ये जो पेंसिल है इनसे शेडिंग बहुत अच्छी होती है। आप HB पेंसिल से सिर्फ ड्राइंग करना है, आपको ड्रॉ करना है, स्केच करना है HB पेंसिल से। और शेडिंग के लिए 4B नहीं तो 6B नहीं तो 8B। 4B से ज्यादा डार्क होती है 6B और 6B से ज्यादा डार्क होती है 8B। फिर अभी देखो यहाँ पर ये शेडिंग हो गई। अब यहाँ पे इस पार्ट को शेडिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन को लग के शेडिंग करूंगा। अब ये डार्क लाइट कितना करना है ये हमारे ऊपर है। आप जितना पेंसिल को प्रेस करोगे उतनी डार्क शेडिंग हो जाएंगी, और जितना हल्का करोगे उतनी लाइट शेडिंग हो जाएंगी। लाइट करो चाहे डार्क करो, फिर करने के बाद उसको थोड़ा सा उंगली से रब करना है ऐसा। अब यहां पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे कलरिंग करने के लिए उनमें इतनी हिचकिचाहट नहीं रहती जितनी शेडिंग करते वक्त रहती है। उनको शेडिंग का जल्दी समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार गलत हुआ इसका मतलब दोबारा गलत हुआ ऐसा नहीं है। हमें सीखना है, और सीखने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये देखिए, अभी पेंसिल के स्ट्रोक नहीं दिखना चाहिए। स्ट्रोक मतलब पेंसिल की लाइन एकदम ऐसे मक्खन जैसे स्मूथ शेडिंग दिखना चाहिए। और शेडिंग करने के बाद ये देखो कितना कैसी शेडिंग हो रही है अच्छे से एकदम। और फिर जो भी समझो बाहर जाता है बहुत, तो आप उसको इरेजर से रब कर सकते हो। आपको जो बाहर गया है वो आप उसको रब कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने माउंटेन ड्रॉ की है और ये सन ड्रॉ किया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि सन में शेडिंग कभी करना नहीं, उसको वैसे व्हाइट रखना। हाँ, उसके आजू बाजू में आप यहाँ पर पूरा शेडिंग कर सकते हो, ये पूरा ब्लैक कर सकते हो। और फिर अगर इसमें अपने को व्हाइट बादल अगर दिखाने के है तो ऐसा ड्रॉ करना है बादल का शेप, और वो जो ब्लैक रहता है उसको इरेजर से रब करना है। मतलब वो उतना ही पार्ट बादल का व्हाइट दिखेगा और उसके आजू बाजू में पूरी ब्लैक शेडिंग। ये देखिए, पहले तो ये पूरा इसको शेडिंग कर लेने की है, और फिर इसको आप उंगली से रब करना है आपको। चाहे तो पहले ये ऐसा बादल का ड्राइंग कर लीजिए, इसके आजू बाजू में शेडिंग कर लीजिए, या फिर पूरी भी शेडिंग आपने कर ली, और फिर आपको अगर इसमें बादल का शेप देना है। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पर ये पूरी शेडिंग कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा। अब देखिए, ये रब करने के बाद अगर मुझे अभी इसमें समझो बादल का शेप ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे आउटलाइन करनी है। ये देखो, अब मैं इसको इरेजर से रब करूंगा। जितना जो बादल का जैसा शेप है उसमें मैं रब करूंगा अभी। ये देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए, जितना पार्ट जो बादल का था उतना लाइट हो गया है ना। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर पहले बादल का ड्राइंग कर सकते हैं और फिर उसके आजू बाजू में भी शेडिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था अपना शेडिंग का वीडियो की उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और इसके आगे और मैं शेडिंग के ऐसे वीडियो आपको भेजता रहूंगा। आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस शेडिंग वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।